कभी कभी सबसे सस्ता किराया सबसे महंगा पड़ जाता है। विक्रम को नए शहर में जॉब मिली, बजट कम था। 3 दिन तक कमरा ढूंढने के बाद उसे एक पुरानी कॉलोनी में एक छोटा सा रूम मिला। किराया इतना कम था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त बस एक ही बात कही, रात को अगर बाहर से कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। विक्रम हंस दिया। उसने सोचा पुराने लोग हैं, फालतू अंधविश्वास होगा। पहली तो रात सब नॉर्मल रही, लेकिन तीसरी रात लगभग 1:30 बजे थक दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। विक्रम ने पूछा कौन? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, थक थक। विक्रम ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। जैसे ही उसने कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, बगल वाले कमरे से एक बुजुर्ग जोर से चिल्लाया, दरवाजा मत खोलना। विक्रम का हाथ वही रुक गया। उसी वक्त दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम अंदर हो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम की सांसें तेज हो गई, क्योंकि उसने किसी को ये कभी बताया ही नहीं था कि वो उस कमरे में अकेला रहता है। उस रात विक्रम ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होते ही वो बगल वाले बुजुर्ग के पास गया। उसने पूछा कल रात दरवाजे के बाहर कौन था? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस कॉलोनी में रात के बाद अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर या ये कहकर बुलाए कि वो तुम्हें जानता है तो कभी दरवाजा मत खोलना। विक्रम ने पूछा लेकिन क्यों? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, जो लोग दरवाजा खोल देते हैं वो अगले दिन कॉलोनी छोड़ देते हैं और फिर कभी वापस नजर नहीं आते। विक्रम को ये बात समझ नहीं आई। उसने उसी दिन दूसरा कमरा ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उस रात बिल्कुल 1:30 बजे फिर वही दस्तक हुई। इस बार सिर्फ एक बार थक और फिर पूरी रात कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह विक्रम अपना सामान लेकर कॉलोनी छोड़ रहा था। गेट के पास उसने बुजुर्ग को आखिरी बार देखा। बुजुर्ग बस इतना बोला, अच्छा हुआ तुमने पहली रात दरवाजा नहीं खोला, वरना आज तुम यहाँ से जा नहीं रहे होते। विक्रम बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद उसने सुना फिर वही कमरे में एक नया किराएदार आ गया है और कॉलोनी में लोग फिर से कहने लगे, हर तीसरी रात उस कमरे के दरवाजे पर कोई धीरे से दस्तक देता है, थक थक, और कुछ लोग गलती से दरवाजा खोल देते हैं।